हाँ साथियों, सभी को मेरा कोट कोट नमन, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ कि जब धनुष यज्ञ में श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया तो राजा लोग जो थे उठ खड़े हुए और उन्होंने ऐसा सोचा कि हम सीता को छिला लेंगे, राम और लक्ष्मण को बांध देंगे और बांध करके हम इन्हें सीता को नहीं ले जाने देंगे। लेकिन तब तक प्रभु की इच्छा कुछ और थी। परशुराम जी आ गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भई विकल भुआला। और पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे सुभाए चित वही हित जानी, सो जाने जनु आए खुटानी। और जनक बहोरे आए सिरो नावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समान जले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख भले जोटा। और राम चितय रहे थके लोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। जब परशुराम जी आ गए तो राजा लोग स्तब्ध हो गए, एकदम डर गए। जो युद्ध की कल्पना कर रहे थे, युद्ध की तैयारी करने की धमकी दे रहे थे, वे राजा लोग चुपचाप बैठ गए और डर गए। उन्होंने अपने पिता का नाम ले लेकर के कही, मैं उनका पुत्र हूँ, पैर छूने लगे। यहाँ तक लिखा है रामायण में तो कि रामानंद सागर जी कहते हैं लेट गए नीचे, और उन्होंने जो कही, हम उनके बेटा में हट कुछ नहीं, हट कुछ नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए पहुँच गए। उन्होंने कहा, ये स्वयंवर किसने करवाया है और ये धनुष किसने तोड़ा है। इस प्रकार की बात करने लगे। तो राजा लोग क्या सोचने लगे कि अब चलो वो अच्छा हुआ कि परशुराम जी इन्हें मारेंगे, अब अच्छो धनुष तोड़ो इन्हें, हम लोग तो बच गए, पर ये कैसे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी आ गए आगे, और उन्होंने क्या देखा परशुराम जी ने कि इतने सुंदर बालक हमने तो कभी किसी के देखे नहीं थे, ये कौन है, कहाँ के हैं। तो विश्वामित्र जी ने अपना परिचय दिया। परिचित तो थे ही विश्वामित्र जी से वो। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, हम अपने काम के लिए इन्हें लाए थे, संयोग बस यहाँ स्वयंवर हो रहा था, हम यहाँ चले आए लेकर के इन्हें। और ये धनुष जो था रखा था, ये स्वयंवर के लिए रखा गया था, तो टूट गया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि नाथ समुदन भंजन हारा, ये कौन है। तो राम ने कहा, नाथ समुदन भंजन हारा, हो या कोई एक दास तुम्हारा। राम ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया था कि आपका ही प्रभु कोई है। तो उन्होंने कहा, सेवा वो जो सेवा करता है वो सेवक होता है, तुमने तो शत्रुता की लड़ाई करके ये कोई सेवा थोड़ी की है। तो लक्ष्मण ने कहा, लखन कहाँ हंसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। तो परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो न समार, और धनोई समत्र प्रार धन विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू कालवश हो गया है, तू ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और ये धनुष क्या कोई आम धनुष है, सामान्य धनुष है। तो उन्होंने कहा, ये तो हमारे लिए सब धनुष एक ही जैसे हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्वविदत क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही भी हूँ। और भुजबल भूप भूपे बिनु कीनी, विपुल बार महे देवन दीनी। हमने जानो कितनी बार क्षत्रियों को मार करके सब ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, और तू हमसे ही बातें करने चला है। तो बेहस लखन बोले मृदवानी, यहो मुनीस महामठवानी। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कठारू, चाह तो डावन फूंक पहारू। ये अपना कुठार अपने पास रखो। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर हम इससे डरते नहीं हैं, यहाँ कुमड़पतिया के नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। तो फिर राजा जनक आए, उन्होंने प्रणाम किया और कही कि बच्चे हैं, इन्हें माफ़ कर दीजिए आप किसी तरह से। अब धनुष का स्वयंवर हो ही चुका है, अब प्रभु इन्हें क्षमा करो।
कौशिक सुनो मंद ये बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। उन्होंने कहा ये तो मरने लायक हो गया है, और काल कबल हो ये छन माही कहो पुकार खूर मोह माही। और तो इसको आप जो है समझा लीजिए कि हम कौन हैं, कैसे हैं, और नहीं तो हम इस पर प्रहार कर देंगे। ऐसा कह कर के राम विवाद बढ़ता ही चला गया। तो लखन कहा सुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदत संसारा। और लक्ष्मण जी ने ये और कह दिया उनसे कि तुम्हारा तो सबको ही जानता है कि तुम्हारी अपनी माँ को ही मार डाला था, तुम कौन से ज़्यादा अच्छे हो। तो और ज़्यादा भृगुवर परस दिखावा मोही विप्र विचार बचाओ नृपद्रोही। लक्ष्मण ने कहा तुम्हें ब्राह्मण जान करके मैं भी छोड़े हुए हूँ, नहीं वरना तुम्हें नहीं छोड़ता। तो इसके बाद जब ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया तो राम सुनते हैं राम आगे आ गए, और राम ने कहा कि मैं आपका दोषी हूँ, ये दोषी नहीं है, आप जो दंड देना चाहें मुझे दे दीजिए, और मैं तुम्हारा अनुचर मुनराया परिहर कोप करिए अवदाया। अब सब क्रोध छोड़ करके प्रभु पंडित रामकिंकर उपाध्याय ने एक बात इसके संबंध में बड़ी अच्छी लिखी है। वो कहते हैं कि विष्णु का धनुष जो था परशुराम जी के पास था, जिससे उन्हें पहचान करनी थी कि ये राम है कि नहीं है, अवतार हो गया कि नहीं हो गया। देखो प्रभु की माया कितनी बड़ी है कि परशुराम जैसे भगवान, जिन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है, वो भी ये नहीं जान पाए कि अवतार हो गया है। तो पंडित रामकिंकर उपाध्याय लिख रहे हैं कि छुअत आप ही चले गए हो परशुराम मन विस्मय भय हो। उन्होंने केवल ये कहा था कि अगर राम तुम वास्तव में अवतार हो गया है, तुम विष्णु के अवतार हो, तो लो जाके प्रतिज्ञा चढ़ा करके देख लो, ये विष्णु का धनुष है। तो बताते हैं जैसे उन्हें देने के लिए किया, वो धनुष स्वतः उनके राम के पास चला गया, और परशुराम की पूरी शक्ति जो थी समावित हो गई भगवान श्री राम में। और तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तो जब उन्हें बहुत ज़्यादा विस्मय हुआ तो असमंजस में पड़ गए परशुराम जी, और उन्होंने ये भी कहा कि जय रघुवंश बनज वन भानु गहन धनुज कुल दहन कृसानु, और जय सुर विप्रधैन हितकारी जय मद मोह को ब्रह्महारी, और विनयशील करुणा गुर सागर जयत बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब गंगा जय शरीर छब कोटे नंगा। भगवान की आरती करके वो वहाँ से चल दिए। तो उन्होंने ये कहा ये प्रतिज्ञा चढ़ा चुका हूँ मैं, इस पर बताओ तुम्हारे कौन सा मैं करूँ, या तो आपकी जो चाल है जो पवन से भी ज़्यादा तेज चलते हो उसको नष्ट करूं, कि तुम्हारे द्वारा अर्जित लोक जो तुमने बनाए उन्हें नष्ट कर दूं। तो उन्होंने कहा मेरे अर्जित लोक नष्ट कर दीजिए प्रभु, और मुझे जाने दीजिए। आज्ञा लेकर के परशुराम जी विदा हो गए। तो आज साथियों, आज यहीं तक मैं कथा को विश्राम देते हुए आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कथा।